मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भाई साहब इसको उसमें कर दो, उसमें कर है दूं? क्या अब उसको पीडीएफ में बना लिया है हाँ क्या? वो करता हूँ ना, करता हूँ। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। म्यूट करने की जरूरत तो नहीं है, सब लोग बीच में जैसा उचित समझे, जैसा उचित समझे। ठीक है। तो ये स्कैनिंग बहुत क्लियर तो नहीं की, मगर फिर भी काफी काम चल जाएगा अपना, क्षमा ने किया है। तो देखिए अपन शुरू करते हैं इसको। ये मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले लिखी थी और ये कोई ध्यान भी नहीं है। हाँ 3-4 साल हो गए, बस ज्यादा ही हो गई। दो साल से तो बंद ही है, और हाँ 2-3 साल से बंद है। तो ऐसे ही उससे पहले तो कहीं 2-3 साल चालू रखी थी, को 5-6 साल हो गए जी। तो मंदिर में ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग जब करते थे वहाँ, तो एक दिन मन में ऐसा आया कि अपने यहाँ जो 5 प्रतिमाएं रखी हैं 5 जिनेंद्रों की, एक पूजन ऐसी लिखी जाए जिसमें उन पांचों का ही नाम, उनके कल्याण वगैरह आ जाए। तो इस भाव के साथ में वो पूजन लिखी थी, और कोशिश ये की गई थी कि उसमें जो जैसा अर्घ है उस अर्घ को चढ़ाने का जो के पीछे जो मंतव्य है वो बहुत क्लियरली इसमें आ जाए, है ना। एक सेकंड में मैं आता हूँ। तो पहली पूजा, पहला इसकी जो लाइन थी वो, क्योंकि अपन ये सब मानते हैं कि जो मंदिर है वो समूह शरण की ही अनुकृति होती है, और कोशिश भी समूह शरण को ऐसे ही बनाए, मंदिर को बनाने की ऐसे ही होती है जिसमें समूह शरण की किंचित जो है, जो कुछ भी वहां पे होता है वो उसको उसे उकेरा जाए मंदिर में। ऐसे भावमंडल, छत्र वगैरह, चमर आदि की स्थापना इसलिए की जाती है। और जिनवाणी का के प्रतीक स्वरूप जो है अपन बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा कि कोने में एक जिनवाणी की प्रति कोई ग्रंथ वगैरह भी स्थापित कर देते हैं। या जो है संपूर्ण जिनवाणी की जो अलमारी वगैरह रखने की जो प्रथा है वहां पर, वो भी इसलिए रखी जाती है कि बाकी सब जिनेंद्र देव तो प्रतिमा के रूप में विद्यमान रहते ही हैं, उनके जो है वो छत्र वगैरह, भावमंडल आदि की स्थापना चमर की अपन कर ही देते हैं। तो और सिंहासन होता ही है, तो जो अष्ट प्रातिहार्य हैं उनकी पूर्ति किंचित की जाती है। दिव्य ध्वनि के फलस्वरूप, दिव्य ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अपन को कोई ना कोई ग्रंथ की, जिनवाणी आदि की स्थापना करते हैं। तो मैंने वो इसी को लिखा है इसमें। समो शरण जैसा जिन प्रभु का मंदिर है ये अति अभिराम। हाँ जी, इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है।
समाओ शरण जैसा जिन प्रभु का मंदिर है, यह अति अविराम पंच जिनेन्द्रों के चरणों में वंदन करता आठों याम। है ना, आठों याम माने आठों प्रहर। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी शांति पार्श महावीर जिनेश, राग द्वेष मेरा मिट जाए कृपा करो मुझ पर करुणेश। तो पहली लाइन तो बहुत क्लियर है, राग द्वेष मिटाने का हमारा जो विकल्प है, हम सबका आग्रह भी रहता है। मूल रूप से तो वही हमारा जो प्रभु जी से हमारी जो विनती रहती है, जो निवेदन रहता है, जो हमारी अभिलाषा रहती है, वो मुख्य रूप से सांसारिक सुखों की ना होकर के राग द्वेष की को मिटाने की बात हम करते हैं। पहला हमने इस तरह से स्थापना की। फिर देखो, जो जिस लाइन की मैं आपसे बात कर रहा था, वो मैंने किस उसमें परिप्रेक्ष्य में लिखा था, उसका भाव यहाँ पर है। तुमको लख कर निज रूप लखा, दृष्टि मेरी तब शुद्ध हुई, पर गेयों के प्रति निष्ठा की, अब भ्रांति सभी अवरुद्ध हुई। है ना, मैंने पहले आपकी ऊपर नजर डाली, तो आपके ऊपर नजर डालने के बाद फिर मैंने जैसे ही अपने ऊपर नजर डाली तो वो मैच कर गया। जो मैंने आपको देखा, जिस भाव से आपको निरखा, आपके जो अनंत चतुष्टय से भरे हुए जो रूप को मैंने देखा, उनका अवलोकन किया, वैसा देखने के बाद फिर मैंने कंपेयर किया कि वैसे ही गुणों से संबंध तो मैं भी हूँ। और ये दो बातों के मैच होते ही अब मेरी जो है श्रद्धा सम्यक हो गई। है ना, तुमको लख कर निज रूप लखा, दृष्टि मेरी तब शुद्ध हुई, पर गेयों के प्रति निष्ठा की, अब भ्रांति सभी अवरुद्ध हुई। तो पहले भी दृष्टि तो मेरे पास थी, लेकिन आपको देखने के बाद में मेरी दृष्टि में वो शुद्धपना आया। फिर अपने को कंपेयर किया तो पाया कि मैं भी ऐसा ही हूँ। ये दोनों ही तरह की श्रद्धाएं मेरे अंदर में व्याप्त हो गई, आपके स्वरूप की और मैं भी आप जैसा हूँ। ऐसा दोनों तरह की जो श्रद्धा है वो मिलने के बाद मेरी श्रद्धा वास्तव में सम्यक हो गई। और परगेयों के प्रति निष्ठा की, अब भ्रांति सभी अवरुद्ध हुई। परगेयों का जो जैसा स्वरूप में मानता था, जानता था, अब वो बदल गया। पर की जो मेरी श्रद्धा थी, जो स्वरूप था, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा होता है। तो वस्तु का स्वरूप जानने के कारण उन गेयों में ये मेरा है, ये उसका है, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, उसको अपनी आज्ञा से चला सकता हूँ। शरीर और उससे जुड़ी समस्त पदार्थों को, पुद्गल आदि के प्रति जो मेरी जिस तरह की धारणाएं थी वो अब समस्त बदल गई, वो अब मिथ्या नहीं रही, सम्यक हो गई। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी शांति पार्श महावीर जिनेश, अंतर्मल मेरा धुल जाए कृपा करो मुझ पर करुणेश। अंतर्मल क्यों धुल जाए? क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना ये। जब भ्रांति समाप्त हो गई, श्रद्धाएं आपकी सम्यक हो गई, तो अंतर का जो मैल है वो धुले बिना कैसे रहेगा। तो अंतर्मल मेरा धुल जाए, उसी से कनेक्ट किया। और इस अंतर्मल के फलस्वरूप ही तो मुझे जन्म जरा और मृत्यु का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए उनके जाते ही वो सब चला जाने वाला है। तो इसलिए इसके फलस्वरूप हमने अर्घ चढ़ाया श्री आदिनाथ चंद्र प्रभु शांतिनाथ पार्षाद वे महावीर जिनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। तो इस तरह से वो अर्घ को उससे कनेक्ट किया। फिर दूसरा हमारा अर्घ चलता है ना, भवाताप का। भवाताप अपन चढ़ाते हैं संसार ताप निवासने के निवारणार्थ। नित झुलस रहा है अंतर मन प्रभु विषयों की अभिलाषा से, पर अंतरदाह मिटेगी अब आया प्रभु में इस आशा से। ये बोल रहे हैं, अपन ने जो लिखा था कि मेरा जो अंतर्मन है वो विषयों की आकांक्षाओं से निरंतर तप्त हो रहा है, तप्तायमान हो रहा है, और मेरा पूरा मन ही इस विषयों की अभिलाषा में मानो झुलस रहा है। लेकिन विश्वास ये है कि अब मैं जिनके पास आया हूं उनको विषयों का उनके पास नामो निशान नहीं। तो उनके पास जाने से ये मेरे अवश्य ही ये दाह जो है, ये अभिलाषा रूपी चाहत जो है समाप्त होगी, ऐसा विश्वास के साथ। पर अंतर दाह मिटेगी अब आया प्रभु मैं इस आशा से। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी शांति पार्श महावीर जिनेश,
भव आताप विनश जाए, अब कृपा करो मुझ पर करुणेश। ये जो अभिलाषाएं थी, इन अभिलाषाओं के फलस्वरूप ही मुझे संसार में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, अनेक प्रकार के संकट, मुसीबत, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग, ये सब आताप के रूप में संसार में जो मुझे बहुत दुखी करते रहते थे, ऐसा वो आताप था संसार का। उस आताप को मिटाने के लिए अब मैं भगवान की शरण में आया हूं, और यही विनती है कि मेरे ये सारा अनुकूल प्रतिकूलताओं रूपी जो मेरा भ्रम है वो निकल जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने भव आताप का विनाश जाने की प्रार्थना की है और चंदन की का अर्घ चढ़ाया है। फिर अगला है, मैं भटक रहा 84 में, पद मिले जगत में खंडित से, अब नहीं रहूंगा शत विक्षत, जब पाए नाथ अखंडित ये। क्या 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा, और मुझे जो भी पद मिले वो कैसे मिले, आधे अधूरे खंडित खंडित से। एक इंद्रिय बना तो बाकी इंद्रिय नहीं रही, दो इंद्रिय बना तो और जितनी थी उनके अलावा और इंद्रिय नहीं रही। ऐसे इंद्रियों की अपेक्षा से देखें तो ऐसा मैं चारों गतियों, चारों पांचों इंद्रियों में कुछ ना कुछ कमी रही। चारों गतियों में मैंने भ्रमण किया, तो कहीं जो मुझे पद मिले, चलिए मैं संगी पंचेंद्री भी बन गया, मनुष्य भी बन गया। मनुष्य बनने के बाद भी कभी बुद्धि नहीं हुई, कभी गरीब रहा, कभी गर्भ में ही मर गया, कभी जो है कि किसी कोई समझाने वाले नहीं मिले, कभी नीच कुल में जन्म लिया, कभी रोगों से ग्रसित हो गया। तो मेरा कोई भी पद अखंडित नहीं रहा जिसमें सब तरह से सुविधाएं रहें और मैं भरपूर धर्म का लाभ ले सकूं, ऐसा भी नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं भटक रहा 84 में, पद मिले जगत में खंडित से, लेकिन अब नहीं रहूंगा शत विक्षत। तो आपकी शरण में आ गया ना, तो मैं छत विक्षत, अलग अलग अधूरा सा, खंड खंड नहीं रहने वाला। जब पाए नाथ अखंडित ये, मैं किसके सामने खड़ा हूं, जो स्वयं ही अखंडित पद के धारी हैं, उनके सामने खड़े होकर अब मेरे भी खंड खंड नहीं होंगे, मैं भी आधा अधूरा जीवन का धारी नहीं रहूंगा। संपूर्ण रूप से उस जीवन में मेरे वो सब अनुकूलताएं होंगी जिसको पा करके मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ूंगा। तो ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति की कामना की। तो लिखा, पर से सुख की अभिलाषा में मुझ में विकार उत्पन्न हुए, कामुकता के तूफानों में व्रतशील नहीं संपन्न हुए। जो हमारे काम आदि जो विकार हैं उनकी वजह से, और वो क्यों आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दूसरे के शरीरों में उस सुख की खोज करता रहा ना। जो कामादि संबंध है उन सब में एक दूसरे की, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के शरीरों में सुख को खोजने की कोशिश करते हैं, और साक्षी है ये जगत, कभी कोई इससे सुखी हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा, मैंने लिखा है, पर से सुख की अभिलाषा में मुझ में विकार उत्पन्न हुए। एक शरीर दूसरे शरीर को आकर्षण का केंद्र मानता है, अपना विषयों की सुख की अभिलाषा उसमें मानता है, यही कितना बड़ा पाप है। कामुकता के तूफानों में व्रतशील नहीं संपन्न हुए। ऐसे जब विकारों की उत्कट दशा मुझे प्राप्त हुई तो मेरे व्रतशील संयम सभी बाधित हो गए। मैं कुशील का सेवन करने लगा, मैंने उस ब्रह्मचर्य नाम का जो मेरा धर्म था उसको सिरे से खारिज कर दिया। कामुकता के तूफानों में व्रतशील नहीं संपन्न हुए, आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी शांति पार्श महावीर जिनेश, ज्ञान पुष्प की सुरभि मिले अब कृपा करो मुझ पर करुणेश। देखो ये जहाँ पे भी कामादि संबंधों की बात आती है तो उसको पुष्प से, जो कामदेव कह लीजिए या कामादि के भाव कह लीजिए, उनको पुष्प से तुलना की जाती है। जिस तरह से पुष्प में जो है सुगंधी आदि होती है, और उसमें जो जिस तरह से इसमें क्या कहना चाहिए आकर्षण रहता है, उस आकर्षण का स्वरूप समझ करके उसको काम वासना को पुष्प से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ वो पुष्प को मैंने ज्ञान पुष्प के रूप में रखा है कि मुझे अब वो पुष्प नहीं चाहिए, काम आदि वाला पुष्प। मुझे कौन सा चाहिए, ज्ञान पुष्प की सुरभि मिले,
उसकी जो सुगंधी है, उसका जो पराग है, वो मुझे प्राप्त हो। ज्ञान पुष्प की सुरभि मिले अब, कृपा करो मुझ पर करुणेश। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए संसार में, मुझे तो अपना ज्ञान रूपी पुष्प उसी का साक्षात्कार हो और ये कामादि विकार मेरे नष्ट हो जाए। अगला स्टेंजा था क्षुधा रोग का। प्रभु शांत हुई ना भूख मेरी, विध विध षट रस के व्यंजन से, क्षुत तृष्णा अब कैसे होगी, जब पाए नाथ अकिंचन ये। देखो बीच बीच में जीव स्वयं को ही संबोधित भी करता है। जैसे अपन कहते हैं छोटे बच्चे को, बेटा घबराओ मत बेटा, तुम तो राजा बेटा हो, अब देखो देखो कुछ नहीं हुआ है, तो सामने देखो तो पापा आ गए, देखो मम्मी आ गई, तो अपन उसको संबोधने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अब नहीं होगा, चिंता ना करो, हम है ना आपके सामने। ऐसे ही कामना की गई है कि अब जिनेंद्र देव मेरे सामने है। पहले क्या होता था, प्रभु भूख प्रभु शांत हुई ना भूख मेरी, विध विध षट रस के व्यंजन से। खाली व्यंजन का अर्थ क्या है, यहाँ पर भोजन वाले व्यंजन की ही बात नहीं है, तरह तरह के व्यंजन अर्थात तरह तरह के जो भोग आदि हैं, वस्तुएं हैं, उन सबको चखने की, उन सबको प्राप्त करने की, तरह तरह के पेय पीने की, वो सब मुझे बहुत विकट उसकी समस्या थी। उनकी भूख और प्यास मेरी बनी रहती थी, उनके प्रति मेरा आकर्षण, उनके प्रति मेरी लोलुपता बनी रहती थी, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये कभी ठीक होगा अभी कि नहीं। लेकिन अब हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं वो कौन है, अकिंचन धर्म के धारी हैं, जिन्होंने न केवल हमें बताया बल्कि स्वयं भी इस बात को मान करके आगे बढ़े कि संसार का कोई भी पदार्थ एक कण मात्र भी मेरा नहीं। तो मैं उनके सामने खड़ा हूं, उनके सामने खड़े होके अब ये भूख प्यास या तृष्णा है अब कैसे होंगी, क्योंकि मेरे तो गुरु ऐसे हैं जिनके पास इस तरह के कोई विकार है ही नहीं, और संपूर्ण रूप से विकार रहित ऐसे जिनेंद्र देव के सामने खड़ा होकर जब मैं उनका गुणानुवाद करूंगा तो मेरी भी ये भूख प्यास आदि, मेरी ये तृष्णा आदि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, ऐसा विश्वास। क्षुत तृष्णा अब कैसे होगी, जब पाए नाथ निर अकिंचन ये। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी, शांति पार्श महावीर जिनेश, पर द्रव्यों की चाह मिटे अब, समस्त पर द्रव्यों की, पर द्रव्यों की चाह मिटे अब, कृपा करो मुझ पर करुणेश। इस प्रकार से हमने क्षुधा रोग विनाशना, क्षुधा किसकी कही जाती है, क्षुधा का अर्थ मात्र जो है भोजन के कणों की बात नहीं है, क्षुधा का अर्थ है समस्त प्रकार के विषयों की चाहत, विषयों की भूख, वो सब निकल जाए, ये इस अर्घ में समझना। अगला हमारा है चिर व्याप्त मोह की अंधियारी, क्या बनी रहेगी बाधक ये, जब मुझे मिले हैं निर्मोही, कैवल्य ज्ञान के साधक ये। है, यह मैंने अपने आप से ही प्रश्न किया कि ये जो हमेशा से इतने चिरकाल से रहने वाली मोह का जो अंधियारा है, ये हमेशा मुझे बाधा पहुंचाता रहेगा क्या? अब तक इतने समय तक तो ये बाधक बनी, लेकिन क्या ये हमेशा का ये इसी तरह का रहेगा क्या? तो मैंने बोला, और वो भी तब जबकि मुझे इस मोह के सर्वथा नाश करने वाले निर्मोही और केवल्य ज्ञान के धारी ऐसे मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये मेरी मोह की अंधियारी कभी जाएगी नहीं? है, चिर व्याप्त मोह की अंधियारी, क्या बनी रहेगी बाधक ये, जब मुझे मिले हैं निर्मोही, कैवल्य ज्ञान के साधक ये। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी, शांति पार्श महावीर जिनेश, आत्मज्ञान मिल जाए स्वामी, कृपा करो मुझ पर करुणेश। मुझे और क्या चाहिए, ये मोह मेरा समाप्त होते ही आत्मा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा वीतरागी। हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर इतनी कृपा करो करुणेश कि मुझे भी वो आत्मज्ञान मिल जाए जो मोह के अभाव में ही प्रकट होता है। तो इसलिए
आदिनाथ चंद्र प्रभु भगवान को, पांचों जिनेंद्र देव को मुंह अंधकार के विनाशने के लिए दीप समर्पित करता हूँ। दीप किस बात का प्रतीक है? उस ज्ञान का प्रतीक है जो अब तक नहीं उभर के आया था, उस आत्मज्ञान का प्रतीक है। अगला है, अब हम अष्टकर्म के दहन करने के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं। पूर्व कर्म के बंधन से श्रद्धाएं मेरी भ्रांत हुई, जब नष्ट हुआ अग ईंधन तो ज्वालाएं मेरी शांत हुई। है ना, पहले जो पुराने मेरे कर्म थे उनकी वजह से वो एक ईंधन के समान था। वो अग कहते हैं पाप, तो वो जो पूर्व कर्म थे उनके उदय के कारण मैं मिथ्यात्व में पड़ा रहा। मिथ्यात्व नाम का मेरा जो कर्म था वो अनादिकाल से उदय में रहने के कारण मेरी श्रद्धा भ्रमित हो गई, अर्थात मैं मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन जब वो ईंधन के रूप वाला वो पाप आदि जब वो नष्ट हुआ तो क्या हो गया, मेरी वो ज्वालाएं थी वो शांत हो गई। जो भव आदि का जो बंधन था, वो ज्वालाएं जो है भवाताप की, वो सारी शांत हो गई। तो अब शांत हो गई तो अब मुझे क्या चाहिए? अभी किंचित शांत हुई है, पूर्ण शांत करना है। इसलिए आपके द्वारे आया हूं। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी, शांति पार्श महावीर जिनेश, पूर्ण मुक्त हो जाऊं कर्म से, कृपा करो मुझ पर करुणेश। आपके सानिध्य में आकर किंचित निर्जराएं तो होने लग गई थी, ईंधन खत्म होने लग गया था, लेकिन पूर्ण रूप से अभी निर्जरा होने के बाद उस मोक्ष तत्व की, उस अंतिम तत्व की मुझे अभी भी आकांक्षा है, उसकी प्राप्ति अभी बाकी है। तो आपके पास आने, आपके सामने आने से मेरी एक ही वांछा है कि मैं भी आपका जैसा पूर्ण मुक्त हो जाऊं इन कर्मों से। इसके लिए अष्टकर्म दहनाए, धूप हमने चढ़ाए। मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए है। भवन के विस्मय फल खाकर कितने ही जन्म गवाए हैं, अब मोक्ष महाफल पाने को हम द्वार तुम्हारे आए हैं। है ना, भवन के, भव रूपी जंगल के विस्मय फल, विषैले फलों को खा करके, ये भव रूपी जंगल है ना, इस वन में मैं भटक रहा हूं कब से, तो उसमें और भटकने के साथ साथ मात्र भटक ही नहीं रहा हूं, उसमें विषय आदि वो जो विष फल हैं, जो जहरीले फल हैं, जो अंततोक्ता मेरा नुकसानी करने वाले हैं, उनको भी मैं खाता रहा। और इस दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण कितने ही जन्म मैंने ऐसे ही नष्ट कर दिए। लेकिन अब मैं क्यों आया हूं? अब मुझे थोड़ा सा किंचित आपकी शरण में आकर के कुछ ज्ञान हुआ और मैं आपके द्वार आ गया। किस लिए आया हूं आपके द्वार पर? मोक्ष महाफल पाने को हम द्वार तुम्हारे आए हैं। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी, शांति पार्श महावीर जिनेश, मोक्ष योग्य पुरुषार्थ करूं अब, कृपा करो मुझ पर करुणेश। मैंने आपसे खाली ये नहीं मांगा वरदान कि आप मेरे हाथ में कुछ दे दो, आप मुझे सुखी कर दो, नहीं मांगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं स्वयं ही ऐसा पुरुषार्थ कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर जीव को अपना पुरुषार्थ स्वयं ही करना पड़ेगा। ये कोई विरासत में देने वाली चीज तो है नहीं। नहीं तो आदिनाथ भगवान अपने पौत्र को देते ना, मारीच के जीव को, उसको मिथ्या दृष्टि बनने से रोक नहीं पाए। और वो 24वें तीर्थंकर बने अपनी योग्यता से ही बने, जब उनका पुरुषार्थ पक गया तब वो महावीर बने। तो इसलिए मैं इस वास्तविकता को समझता हूं, इसलिए आपके सम्मुख वरदान मांगने नहीं आया। मैं तो खाली इस अभिलाषा से आया हूं कि आपके सम्मुख आकर के जब मैं आपका गुणानुवाद करूंगा तो मुझे उस पुरुषार्थ करने की योग्यता मेरे अंदर प्रकट होगी, जिसके करने से मैं वास्तव में मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा। जो काम आपने किया वही मैं भी कर पाऊंगा, खाली बस आपके सानिध्य में रह करके मैं उस साहस को बटोर रहा हूं, इतना ही है। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी, शांति पार्श महावीर जिनेश, मोक्ष योग्य पुरुषार्थ करूं मैं। बहुत पुरुषार्थ किए मैंने तरह तरह के,
लेकिन मोक्ष की योग्यता वाला पुरुषार्थ आज तक किया नहीं। कितने कितने पुरुषार्थ किए, मैं बड़े बड़ा जो चक्रवर्ती आदि बना, मैं ऊंचे ऊंची इंद्र आदि भी बना, समस्त विभूतियों वाला देव बना, लेकिन मैंने ये जो पुरुषार्थ था अपने जीवन में, जो जिससे मोक्ष जाया जाता है, वो पुरुषार्थ आज तक नहीं कर पाया। इसलिए आपसे बस यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि मैं उस योग्य पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य जुटा पाऊं। तो इस तरह फिर महामोक्ष प्राप्त का फल हमने चढ़ाया। ये अष्ट द्रव्य की का पुंज प्रभु मैं चरण चढ़ाने लाया हूं। अब सब वर्ग मिला करके, अनुपम अनर्घ पद पाने को मैं शरण तुम्हारी आया हूं। अब मैं उस अनुपम पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी शरण में आया हूं। और सारे ही अर्घ जो जो मैंने ऊपर मांगे थे, वो सब वास्तव में एक ही पद की ओर ही तो इशारा कर रहे थे। उन सबको मिला करके, अब कुल मिला करके मुझे वो अनर्घ पद, वो अपना अनुपम पद वो चाहिए। इसके लिए मैं ये सब आपके सामने समर्पित कर रहा हूं। आदिनाथ चंदा प्रभु स्वामी शांति पार्श महावीर जिनेश, निज स्वभाव में स्थिर हो जाऊं कृपा करो मुझ पर करुणेश। देखो, जो जो पुरुषार्थ मैं खुद करने वाला हूं, मैं आपसे वही तो मांग रहा हूं। आपसे नहीं कह रहा हूं कि मेरी झोली में डाल दो। मैं तो क्या बोल रहा हूं कि मेरी वो सामर्थ्य सारी आपके सानिध्य में, आपकी उपस्थिति के कारण से मैं अपना सारा साहस बटोर कर उस सामर्थ्य को प्रकट करके मैं भी आप जैसा ही पुरुषार्थ करूं और एक दिन आपके समीप आकर के बैठ जाऊं। तो ऐसा अनर्घ प्राप्त करने के लिए किया। अभी अपन ने एक एक जो 5 जिनेंद्र में से एक एक जो तीर्थंकर थे, उनके अपन ने अर्घ लिखे हैं छोटे छोटे से, और उनमें उनकी सार्थकता लिखी बीच में, देखो छोटी छोटी शब्दों में। आषाढ़ मास की कृष्ण दूज को मरुदेवी के ओर आए, आदिनाथ जी। चैत्र कृष्ण की नवमी को श्री नाभि राय के घर आए, है ना। मैंने इसमें दो बातें क्यों अलग अलग लिखी, कि हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो तीर्थंकर अपने जो ननिहाल में चले जाते हैं और वहां जन्म होता है। महावीर स्वामी के बारे में लोग ऐसा कहा करते हैं। तो वो कहीं भी जन्म हो तो माँ के पास थे, तो इसलिए मैंने माँ के ओर में तो गर्भ से कनेक्ट किया। और फिर वो जब उनका जो जन्म हुआ, तो जन्म होने पर उनके पिता का नाम लिखा। आषाढ़ मास की कृष्ण दूज को मरुदेवी के उर आए, चैत्र कृष्ण की नवमी को श्री नाभि राय के घर आए। चैत्र कृष्ण की नवमी तिथि को त्यागी सब राजादिक शान। राजादिक शान छोड़ने का अर्थ क्या है कि उन्हें वैराग्य हो गया, वो दीक्षित हो गए। फाल्गुन कृष्णा की 11 को प्राप्त किया था केवल ज्ञान, गिरि कैलाश बना था प्रभु की मुक्ति साधना का सोपान। यानी कैलाश पर्वत से उनको मुक्ति साधना हुई, सोपान यानी सीढ़ी, वहां प्राप्त होने का, मुक्ति प्राप्त होने का वो अंतिम साधन बना। गिरि कैलाश बना था प्रभु की मुक्ति साधना का सोपान, माघवधी 14 को पाया प्रभु ने सिद्ध शिला का थान। इस तरह उनको गर्भ जन तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक प्राप्त हुआ। फिर चंद प्रभु स्वामी का था। चैत्र मास कृष्णा की पंचमी शुभ संदेशा ले आई, मात लक्ष्मणा जी के उर में पहुंच गए थे जिनराई, है ना, गर्भ कल्याण। पौषवदी 11 के दिन को जन्म लिया पदवीधारी, पदवीधारी यानी तीर्थंकर की पदवी वाले, उनको जन्म हुआ। इस तिथि में ही ग्रह को तज कर दीक्षा लीनी सुखकारी। हमारे बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे है ना कि जन्म के दिन ही उनको दीक्षित हो गए, जिस तिथि में उनका जन्म हुआ था, और उसी तिथि में उनको दीक्षा भी हुई। फाल्गुन कृष्णा की सप्तमी को प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को फिर संवेदाचल से निर्वाण। कोशिश ये की कि ये भी बता दें कि उनका निर्वाण कहाँ से हुआ। तो इस तरह चंद्र प्रभु भगवान का गर्भजन तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक प्राप्त हुआ उनको। शांतिनाथ जी।
भादव भादव कृष्ण सप्तमी के दिन मायरा के उर आए, ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी को जन्म लिया सब हर्षाए। मेघ विलय को देख इसी दिन प्रभु ने धारा उत्तम ध्यान। अपन ने पढ़ी ना एक कथा कि जैसे मेघों का बिछो हुआ, मेघ बिखर गए आसमान में, तो उनको लगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, उनका विच्छिन्न होता है ये देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। मेघ विलय को देख इसी दिन प्रभु ने धारा उत्तम ध्यान, पौष शुक्ल दशमी को तप से पाया अनुपम केवल ज्ञान। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को पा करके सिद्धत्व महान, ध्यान सहित संवेद शिखर से प्रभु ने पाया था निर्वाण। ये सब तिथियां अपन ने लिखी उस हिसाब से। जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक प्राप्त हुआ शांतिनाथ भगवान का, फिर पार्श्वनाथ जी का। द्वितीया थी वैशाख कृष्ण की। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग तो है। सॉरी मैं आपको ये आगे नहीं बढ़ा पाया। पार्श्वनाथ जी का। द्वितीया थी वैशाख कृष्ण की, प्रभु जब वामा उर आए, पौष कृष्ण एकादशी तिथि को जन्म दिवस के क्षण आए। इस तिथि में ही पार्श प्रभु का हुआ मनोरम तप कल्याण, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन प्रगटा प्रभु को केवल ज्ञान। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन योगातीत हुए भगवान। योगातीत का समझ गए ना आप लोग, जब उनके जो 13वां गुण स्थान समाप्त होकर के 14वां गुण स्थान और तुरंत बाद उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो वह श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन योगातीत हुए भगवान, संवेदाचल पर्वत से ही प्रभु ने पाया था निर्वाण। इस तरह पार्श्वनाथ भगवान के गर्भजन तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक प्राप्त हुए। महावीर स्वामी अंतिम, ये थोड़ा सा इस किताब में से पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा हुआ है नहीं, स्कैन नहीं हुआ है। शुभ आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को त्रिशला देवी के उर आए, चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को जन्म लिया कुंडलपुर आए। महावीर स्वामी के जन्म के बारे में बहुत सारी जो है वो कहानियां हैं। कोई बोलता है कि उनका कुंडलपुर में जन्म हुआ, कोई बोलते हैं कि वहाँ वैशाली में हुआ, है ना। तो कौन सा कुंड है वो कुंड का अलग होता है। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा उसमें ये लिख दिया, स्थान खाली कुंडलपुर का लिखा है कि गर्भ कल्याण कहाँ हुआ होगा पता नहीं। शुभ आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को त्रिशला देवी के ओर आए, चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को जन्म लिया कुंडलपुर आए। मार्ग शीर्ष की कृष्णा दशमी को धारा वैराग्य महान, शुभ वैशाख शुक्ल दशमी को प्रभु ने पाया केवल ज्ञान। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुर से किया प्रयाण। ये सब तो अपन जानते हैं, है ना। कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रसिद्ध हुई ना, तो क्यों प्रसिद्ध हुई वो? दीपावलियां मना रहा जग, प्रभु ने पाया था निर्वाण। जैनियों के लिए तो बहुत बहुत खुशी का दिन है, जिसमें वो मुक्त हुए और उसी दिन शाम को उनको केवल ज्ञान हुआ, गौतम गणधर को। तो इस तरह महावीर भगवान का गर्भजन तप ज्ञान मोक्ष कल्याण प्राप्त हुआ। अब जयमाला पढ़ूंगा जल्दी से। जय जय आदिनाथ जिन स्वामी प्रथम बने जो तीर्थंकर, सहस 8 नामों से शोभित अतः कहाते हो शंकर।
है ना। आदिनाथ जो है सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, और उनको 1008 नामों से नाम लिया जाता है उनका। और 1008 नाम वैसे सब जनेन्द्र देव के लिए भी कहे जा सकते हैं, और उनको इसलिए उनमें से जो शंकर है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो नाम दिए गए हैं, एक्चुअली जब उनकी स्तुति की गई थी जनेन्द्र देव की इंद्र द्वारा, तो उसने ये 1008 नाम से उनको पुकारा। उनमें से ही एक नाम ये भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको शंकर भी कहते हैं। कालांतर में जब जैन धर्म का थोड़ा लोप होने लगा, लेकिन उनकी ये नाम, ऋषभ देव के बारे में तो बहुत सारी कथाएं जो विष्णु पुराण वगैरह में मिलती हैं, उनकी आयु भी इतनी लंबी थी, तो उनको देख करके उनके बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई थी, तो बाल बढ़ गए, तो लोगों को लगा कि वो बाबा के जटाएं इतनी बड़ी हो गई, और वो इतनी हाइट हुआ करती थी उनको 2-2 4-4 कोस, तो उनके पीछे वो चंद्रमा दिखाई दिया, तो लोगों ने कहा कि जटा में उनके चंद्रमा आ गया। उनके पीछे वो जो गंगा नदी थी, नदी की धार गिरी, तो लोगों को लगा कि वो जटाओं में ही समाहित हो गई। इस तरह से बहुत सारी किंवदंतियां आदिनाथ भगवान से जुड़ी हुई। तो 608 नामों से शोभित अतः कहाते हो शंकर, असीम सी कृषि आदि विद्या का तुमने जग को दान दिया। असीम सी कृषि सिखाई जिन्होंने, जो तलवार चल शस्त्र आदि चलाना, जो खेती आदि करना, ये सारी जो उन्होंने वो सिखाया था। मसी माने होता है इंक, इंक को मसी कहते हैं, लेखन, इसलिए वो कृषि लेखन आदि जो भी कार्य हैं कृषि, ये सारी चीजें। असी माने होता तलवार। नीलांजन का नृत्य भंग लख दीक्षा लेना ठान लिया, वो प्रसिद्ध कहानी अपन जानते हैं ना, नीलांजना का जो नृत्य हुआ था जिसमें वो लोप हो गई थी, उसका अंत समय आ गया था। सहस्त्र वर्ष तप किया प्रभु ने फिर पाया था केवल ज्ञान, कर प्रभाव ना दीर्घ काल तक प्रभु ने पाया था निर्वाण। 1000 वर्ष तक तप किया था ना। अर्धचंद्र के चरण चिन्ह से प्रभु ने अर्धचंद्र के चरण चिन्ह से शोभित चंदा प्रभु भगवान, अष्टम पृथ्वी पर विराजते अष्टम तीर्थंकर भगवान। आपको मालूम हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें चंद्रमा का निशान होता है, अर्धचंद्र का चरण चिन्ह पर बना होता है, और चंदा प्रभु भगवान लिखा भी है। 8वीं पृथ्वी पर विराजते। 8वीं पृथ्वी कौन सी है, स्वर्ग को ही, ये मोक्ष को अपन कहते हैं ना, अष्टम पृथ्वी सिद्धशिला। और उनका तीर्थंकर का नाम नंबर भी 8वां ही था, 8वें तीर्थंकर। ये सब संयोग मिले। 3 मास तक कठिन तपस्या करके पाया केवल ज्ञान, योग शांत कर योगी राज ने तत्क्षण पाया था निर्वाण। अपन को मालूम है ना कि 13वें गुणस्थान के बाद जब 14वां गुणस्थान आता है तो अयोगी केवली बन जाते हैं। वो अयोगी 14वां नंबर का जो गुणस्थान है, उसका कितना समय रहता है, एक समय, बहुत थोड़ा सा समय, 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, बल्कि उनकी जो श्वासोच्छ्वास नाम का जो नामकर्म होता है, जो होता है आयु कर्म जो होता है, आयु के साथ जो श्वासोच्छ्वास होता है, नामकर्म का जो भेद है, वो भी अंतिम समय से और पहले ही चला जाता। तो ऐसा योगी राज ने, जो योगी थे अभी तक, फिर वो योगों का अंत किया, और उसके तुरंत बाद उन्हें केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण हो गया, केवल ज्ञान निर्वाण हो गया। नगर हस्तिनापुर में जन्मे शांतिनाथ स्वामी महाराज। हस्तिनापुर के दर्शन आप सबने किए होंगे, बड़ी बड़ी हस्तियों ने वहां जन्म लिया है, इसलिए वो हस्तिनापुर है। तो हमारे जो शांतिनाथ भगवान का जन्म भी वही हुआ। नगर हस्तिनापुर में जन्मे शांतिनाथ स्वामी महाराज, कामदेव चक्री तीर्थंकर पद के धारी थे जिनराज। कितना पुण्य था उनका, ये सारी पोस्ट एक साथ उनको दे दी गई कि भाई ये सारा पुण्य जो है अलग अलग भोगोगे तो और समय लग जाएगा, सीरीज में भोगोगे तो एक साथ सब मिल गए। तो क्या क्या मिला, कामदेव का पद मिला, चक्रवर्ती थे, और
3 पद के धारी थे ना, और कामदेव थे और चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर थे। फिर उन्होंने क्या किया, इतने पद को प्राप्त करने के बाद में भी फिर उसके बाद भी चक्रवर्ती की अतुल संपदा को क्षण भर में छोड़ दिया, 16 वर्ष मौन तप करके जीवन अपना मोड़ लिया। जीवन कहाँ से हमारा कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था अभी तक, उन्होंने 16 वर्ष की कठिन तपस्या की, वो सारा चक्रवर्ती पद आदि सब कुछ छोड़ दिया और अपना जीवन को धन्य कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त कर प्रभु ने जन जन का कल्याण किया, मोक्ष प्राप्त कर शांतिनाथ ने सर्व दुखों से त्राण लिया। त्राण माने छुटकारा, है ना। मोक्ष प्राप्त हो गया था, कोई भी दुख बाकी नहीं रहे, सबसे छुटकारा मिल गया। अल्प, अब देखो अब पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया था। अल्प आयु में दीक्षा धर कर पार्श्वनाथ प्रभु बने महान। 8 वर्ष की आयु में दीक्षा धारण किया उन्होंने, जो अनुव्रत आदि धारण कर लिए थे ना। अल्प आयु में दीक्षा धर कर पार्श्वनाथ प्रभु बने महान, दीक्षा भी उनकी अल्प आयु में ही हो गई, मतलब कंपैरेटिवली। बाल ब्रह्मचारी प्रभुवर ने 4 मास तक कीना ध्यान। अपन ने पढ़ा था ना पूजन में कि उनको पिताजी ने अरदास करी कि आप विवाह करिए, करो तुम ब्याह बरे मऊ आस, करी तो नाही रहे जग चंद, किए तुम काम कषाय सभी मंद, करके है ना अपने पूजन में। तो बाल ब्रह्मचारी प्रभुवर ने 4 मास तक कीना ध्यान, जीत कमट के उपसर्गों को प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, आत्म ध्यान की महाशक्ति से प्रभु ने पाया था निर्वाण। निर्वाण प्राप्त सबको कैसे होता है, अपनी ही शक्ति से, महान शक्ति के द्वारा वो निर्वाण पद का प्राप्ति होती है। 5 नाम से चर्चित प्रभुवर, अब अंतिम तीर्थंकर की बात करेंगे। 5 नाम से चर्चित प्रभुवर अंतिम तीर्थंकर भगवान, वर्तमान में भरत क्षेत्र में जिनका शासन है सुख खान। ऋषभ देव के पौत्र रहे तुम, अगणित भव धारे थे पूर्व, चारण मुनि के उपदेशों से सम्यक धारण हुआ पूर्व। यार क्या हो गया, महावीर ने क्या केवल लेकर सार वस्तु का बतलाया, धर्म देश ना देकर प्रभु ने मोक्ष महाफल को पाया। बाकी की लाइन जरा इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, 3-4 लाइन बची हैं। महावीर ने केवल लेकर, केवल है ना केवल ज्ञान, सार वस्तु का बतलाया, धर्म देश ना देकर प्रभु ने मोक्ष महाफल को पाया। इसमें अपन मैं एक लाइन फिर से पढ़ता हूँ। 5 नाम से चर्चित प्रभुवर अंतिम तीर्थंकर भगवान, 5 नाम थे ना उनके, सन्मति महावीर आदि, वीर अतिवीर, हाँ महावीर वर्तमान और महावीर। 5 नाम से चर्चित प्रभुवर अंतिम तीर्थंकर भगवान, वर्तमान में भरत क्षेत्र में जिनका शासन है सुख खान। ऋषभ देव के पौत्र रहे तुम, अगणित भव धारे थे पूर्व, चारण मुनि के उपदेशों से सम्यक धारण हुआ अपूर्व। चारण मुनि आए थे ना उतर करके, आकाश से उतर करके आए और उन्होंने उनको सिंह की पर्याय में जो उपदेश दिया उनसे उनको सम्यक धारण हुआ था। महावीर ने केवल लेकर सार वस्तु का बतलाया, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं केवल ज्ञान से पहले उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, दीक्षा के बाद मौन हो गए, और जब समस्त वस्तु स्थिति को प्रगाढ़ रूप से स्वयं जान लिया तब उनको दिव्य ध्वनि के रूप में उपदेश उनका प्रकट हुआ। धर्म देश ना देकर प्रभु ने मोक्ष महाफल को पाया। तो कितनी बढ़िया प्रकृति की ये भेंट है हम सबको कि जितने भी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, खासतौर से तीर्थंकरों के बारे में बोल रहा हूँ, वो उसके पहले उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है जिससे कि वो सारा स्वरूप हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि सिद्ध बनने के बाद तो उनका उपदेश देशना होती नहीं।
तो इस तरह से उन्होंने मोक्ष महाफल पाया। ऐसे आदिनाथ, चंद्रप्रभ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घम निरुपामिति स्वाहा। फिर एक लास्ट स्टेंजा था, ये स्कैन किया तो पूरा हुआ नहीं शायद। पांचों प्रभु को नमन कर पाऊं सम्यक ज्ञान, नित प्रति अंतर में रहे पंच प्रभु का ध्यान। वेदी पर आसीन जिन तुम्हें नवाएं शीश, धर्म मार्ग से न डिगे दो हमको आशीष। क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं कि प्रभु बाकी सब तो मैं कर लूंगा, आप तो मुझे धर्म मार्ग में अडिग रहने का आशीर्वाद दे दो, बाकी सब हो जाएगा। तो इस तरह की इस पूजा के द्वारा कामना ये की गई है कि एक ही पूजा में पांचों जिनेंद्र जो हमारी खारगर मंदिर में स्थापित हैं, उन सब की पूजा एक साथ हो जाए। और जयमाला तो कंबाइंड है, लेकिन एक एक के कर अर्घ भी अलग अलग करके हम पूरी पांचों जिनेंद्र देव की पूजा का लाभ ले सकते हैं। इस भाव से ये पूजा लिखी थी, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। भाई साहब जी साहब, ये अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत जी। ऐसी ऐसी पूजा, पांच जिनेंद्र देव की, पांच तीर्थन की ऐसी पूजा कहीं मिल ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। और देखिए पांचों तीर्थंकरों की बायोग्राफी पूरी की पूरी आ गई है। ऐसा नहीं है जी। कहीं कोई बचा हो, मतलब जो भी जिस तीर्थंकर के साथ उसमें जो घटनाएं हुई है, जहां तक बना है अधिक से अधिक, मैं कहता हूँ ऐसी इतनी बढ़िया पूजा हो ही नहीं सकती। इतनी ग्रांड पूजा है। कोशिश अपनी यही है बाबू जी, कई बार अपने को जल्दी भी होती है ना भाई साहब। अब तो आपने इस समय, पहले तब जब बनाई होगी तब तो हम भी उतरे नहीं थे। आज की दशा में, आज परिप्रेक्ष्य में, आज आपने अर्थ भी बताया। और भाई अभिराम माने क्या होता है? अभिराम लगातार। अच्छा, लगातार। तो ये जो है मुझे बहुत पसंद आई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा ये जो है हमें पढ़े, उसका धर्म लाभ लें। चलिए, बहुत धन्यवाद बाबू जी। जैन साहब जी, एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी। हाँ, जो मंदिर में कॉपी अवेलेबल है, जो ओरिजिनल आपने लिखी थी जी, उसमें पहली दो लाइनें चेंज हो गई हैं। हाँ, हाँ, पहले था नगर खारघर में स्थापित चैत्यालय है अभिराम, हाँ, वेदी पर स्थित जिन प्रभु का बंधन करता आठों याम। हाँ, हाँ, उसका आपने कर दिया है समव शरण जैसा जिन प्रभु मंदिर का है यह अभिराम, पंच जिनेंद्रों को चरणों में बंधन करता आठों याम। हाँ जी। तो मंदिर में जो प्रति अवेलेबल है वो पुरानी है। हाँ, पुरानी है। तो ये अब जो भाई जो हम जो संकलित करेंगे, भाई जो हमारा जो हम जो किताब जो बना रहे हैं, उसमें यही पूजा ऐसी यही जो की तो ही संकलित होनी चाहिए, वो वाली नहीं। ठीक है साहब। नहीं, जब तक मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक संकलित हो तो अमित से बोल के इसके थोड़ा नए प्रिंट निकलवा लें, तो ये दो लाइनें ऐड करके और क्लियर कर लीजिए। हाँ ठीक, सही सही है। एक मिनट सुन लीजिए बाबूजी, पूरी बात कर लीजिए। दूसरा, ये जो शांतिनाथ जी का अर्घ है, उसकी पांचवी लाइन देखिए। ओरिजिनल में है, ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को पाकर के सिद्धत महान। उसको करेक्ट किया है बाद में, ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी को, मास की जगह ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी को। वो इसलिए किया करेक्शन उसमें, क्योंकि वो ज्येष्ठ मास लिखने से वो जो पक्ष है ना, वो पता नहीं लगता चतुर्दशी। हाँ, वो करेक्शन सही किया है। हाँ, मगर ये करेक्शन इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमित को बोल के, उसके पास ये सेव है। तो इसको थोड़े करेक्शन करके फाइनल प्रिंट अगर दे देंगे, फिर मैं जब तक संकलित होती किताब, जब तक संकलित होती है किताब, तब जो भी पूजन करेंगे तो वो शुद्ध स्वरूप में पूजन करेंगे। क्योंकि इसमें जो चंदाप्रभु स्वामी का भी लास्ट लाइन करेक्ट हुई है, अर्घ की फागुन शुक्ल सप्तमी को फिर संवेदाचल से निर्मा।
हाँ, ये भी करेक्शन हुआ है। हाँ, ये भी हुआ है। तो ये इसको दे देंगे तो प्रिंट निकाल के दे देंगे, तो फिर जो भी पूजन करेंगे मंदिर में, बिल्कुल, उसमें जितनी छोटी छोटी अशुद्धियां हैं हाँ, वो उससे करेक्शन किए हैं, चाहिए। यही मेरा सुझाव था, और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लिखा है। मुझे आज पता पड़ा कि आपने लिखी, हमने ये पूजा करी थी खारघर में। अच्छा, बहुत अच्छी लिखी है, और आज समझ के समझाया तो और अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पूजा है। एक्चुअली इसके पूरे भाव में एकदम खो गए हैं उसमें। एक्चुअली जब आपने पढ़ी तो पूरा एकदम इतना सुंदर भाव, पूरा ऐसा ध्यान बन गया था हाँ, एक शब्द में। एक्चुअली पूरा ललित जी, जो पूजा उसमें इतना नहीं हुआ, फील हुआ, पर आज आपने तो पूरा एकदम भाव और ध्यान पूरा बना हुआ था एकदम। सागर में सागर भर दिया है। ललित जी, आपको मालूम होना चाहिए, जब से इन्होंने ये पूजा लिखी है, मैं हर शनिवार को बिना बाधा के इस पूजा को पढ़ता हूँ। जी, वो बहुत सुंदर लिखी है, बहुत अति सुंदर लिखी है। इतनी लगाव हो गया इस पूजा से, इतने भाव बनते हैं, और जब भी भाव बनते हैं इनका चेहरा सामने होता है। एनके जैन ने कुछ सुधार किया था, क्या किया था? अरे एनके जैन साहब तो बहुत बड़ा, मतलब उन्हें अपनी पूरी पावरी क्या 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 हुआ था इसमें? नहीं, उन्होंने एक लाइन जो है जो बताई थी उन्होंने, एक तो उन्होंने ये बताया था, ये मोक्ष योग्य पुरुषार्थ करूं मैं, है ना। उसमें जो उन्होंने एक वर्ड सजेस्ट किया था कि उसमें कहीं दिखना चाहिए कि मोक्ष का पुरुषार्थ हो रहा है, तो फिर मैंने ये शब्द उसमें डाला था। एक तो ये था। अच्छा। दूसरा ये जो समोशरण जैसा जिन प्रभु का मंदिर जो है ना, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। अच्छा। और ये इसमें जो अभिराम शब्द जो आया, जो आप पूछ रहे थे, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अच्छा। अविराम लगातार होता है। नहीं, अविराम नहीं है, अविराम का मतलब लगातार होता है। अभिराम, अच्छा, भा है, सुंदर भा है वो। जी हाँ, अभिराम। अभिराम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और अभिराम माने होता है सुंदर। तो आपने अभी कंटिन्यूअस बताया था ना अर्थ, तो वो मैंने देखा नहीं आप किस संदर्भ में पूछ रहे थे। बहुत अच्छी है सर, क्योंकि उस टाइम भी आप लोगों ने बहुत उत्साहवर्धन किया था मेरा। हाँ, एक बार पहली बार याद है। वो तो उत्साहवर्धन किया था, लेकिन अब इस बात तो आपने जो पढ़ी है ना जी, आपने यहाँ स्वाध्याय में जो पढ़ी है, किस तरीके से किया है, तो भाई साहब रियल बता रहा हूँ मैं, मुझे तो बड़ा बहुमान आ रहा है। और सब लोगों ने सुना होगा, तो ये अपन जल्दी इसको जो है, अगर अच्छी लगी होगी तो अपन उसको प्रिंटेड फॉर्म में जो है कहीं एक बुकलेट में समाहित कर देंगे, तो सबको मिल जाएगी। अच्छा, वो सीवी जैन साहब, आप जो बना रहे हो उसके अंदर निर्वाण कांड है क्या? है, निर्वाण कांड है। ठीक है। मेरी नित्य पूजा किताब में मैंने दिखाया था ना उस दिन, वो जिस दिन मोक्ष कल्याणक था, तो मैंने बताया था ना मैं है निर्वाण कांड। ठीक है। तो चलिए साहब, फिर अपन इसको जो है वो आगे की कार्रवाई करेंगे, और कल अपना जो है वो स्वाध्याय नॉर्मल रहेगा। परसों के रोज से मैं एक हफ्ते के लिए नहीं हूँ, अगर परसों खाली मिस होगा, उसके बाद मैं जहाँ भी जाऊंगा वहाँ रिज्यूम करूंगा उसको। परसों मिस होगा? परसों हाँ, मैं ट्रेन में रहूंगा ना, तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रह सकता है। नहीं तो कंटिन्यू तो हम लोग चालू तो रखेंगे, ब्रेक नहीं होगा, चालू रखेंगे। आप नहीं भी रहेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे सब समझने की, जो कुछ टूटा फूटा समझेंगे आपस में विचार विमर्श करके। हाँ, क्योंकि वो बहन जी अभी उनका स्वास्थ्य मेरे ख्याल से उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आप लोग चर्चा करना। जय साहब, मेरा सजेशन ये था, हाँ, आप ट्रेन में कोशिश करके शुरू करा देना। हाँ, अगर ब्रेक होता है तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसको मतलब नागा मत छोड़िए, कोशिश करेंगे। आप वहां से ट्रेन से शुरू करा दीजिए, और हम वंदना करते हैं कि हमारा प्रयास सफल ही होगा, कोई विरोध उसमें विघटन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सब रिकॉर्ड कर दीजिए, उस दिन हम प्ले कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं। हाँ, फिर हम डिस्कशन बीच में रोक के डिस्कशन करते जाएंगे। हाँ, फिर आप प्ले कर लेंगे।
देखते हैं। क्योंकि ट्रेन में तो सिग्नल की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी सर। हाँ, ट्रेन में वो प्रॉब्लम मैं वो वो आप उस दिन लोड कर देना सर। एक्चुअली जब आप ललित जाओ जी, एक घंटे पहले। जी ललित जी, हाँ जो जी। जो 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 सांस चल रहा है, जहां तक चल रहा है, उसको डिस्प्ले तो आप कर ही देंगे ना? ऐसा है ललित डिस्प्ले जी, तो करेंगे ना उसको? ऐसा है इनके मोबाइल में जियो का है, और जियो की क्या कहते हैं, ट्रेन में कंटिन्यूटी बराबर मिलती है। नहीं, वो मिलेगी, फिर भी फॉर नॉइस भी रहता है सर। एक्चुअली ललित जी, आप कृपया करके जो इनके पास जो है, जो सांस चल रहा है, उसको डिस्प्ले कर दीजिएगा। हम पढ़ते रहेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आपस में विचार विमर्श करेंगे, और फिर दोबारा 1 घंटा करने के बाद में फिर अगली दिन भाई साहब समझ लेंगे क्या। एक काम करते हैं, तो रिकॉर्डिंग वाला भी सब आइडिया तो सही है एक्चुअली। अगर आप रिकॉर्डिंग, मैं वो रिकॉर्डिंग कर दूंगा आपको। मैं कल 1 घंटे का रिकॉर्डिंग करके उसके ऊपर मैं वो उसको लिंक डाल दूंगा पहले। जब आप जब खोलेंगे तो वो पूरा 1 घंटा चलेगा। वो ज्यादा ठीक अच्छा है, है। तो बहुत ही बढ़िया, तो बढ़िया। उधर हाथ पाँव फैलाने से तो अच्छा है, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, बढ़िया। हाँ, सही है। वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बढ़िया। 1 घंटा एक घंटे रिकॉर्डिंग करके आप लगा दीजिएगा इसको ऊपर। जिनवाणी स्तुति करेंगे। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप परभास वेको भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।